सिर्फ 5 मिनट, पूरी दुनिया को पलटने के लिए बस 5 मिनट बचे थे, क्योंकि पिछले जन्म में ठीक 12 बजे आसमान से एक नीली रोशनी गिरी थी और शुरू हुआ था द ग्रेट फ्यूजन। नियम बहुत सिंपल था। उस वक्त आप जिस चीज को छू रहे होंगे, आपका शरीर और ताकत उसी चीज में बदल जाएगा। पिछली बार ये लड़का डर के मारे एक बेंच के नीचे छुप गया था और लकड़ी को कसकर पकड़े हुए था। नतीजा, ये एक लकड़ी का पुतला बन गया जिसे बाद में दीमकों ने खा लिया। लेकिन इस बार नहीं, इस बार ये वो गलती नहीं करने वाला था। ये अपनी सीट से पागलों की तरफ भागा और सीधा केमिस्ट्री लैब की तरफ बढ़ा। लेकिन रास्ते में इसकी नजर इसकी बचपन की दोस्त रिया पर पड़ी। वो हाथ में एक गुलाब का फूल लिए खड़ी थी। पिछली बार यही फूल उसकी मौत बना था। वो एक प्लांट म्यूटेंट बन गई थी, दिखने में खूबसूरत, लेकिन आग के सामने बिल्कुल बेबस। वो लड़के की आंखों के सामने जलकर राख हो गई थी। लड़के ने आव देखा न ताव, उसके हाथ से वो गुलाब छीनकर फेंक दिया। वो चिल्लाई, लेकिन लड़के ने उसे खींचते हुए लैब के अंदर धकेल दिया और साफ कहा, रिया सवाल मत पूछना, बस जो कहूँ वो करो। लड़के ने लैब का फ्रीजर खोला और वहाँ से लिक्विड नाइट्रोजन का एक कनस्तर निकाला। लड़के ने जबरदस्ती रिया के दोनों हाथ उस बेहद ठंडे कनस्तर पर रखवा दिए। ठंड से उसका हाथ जमने लगा। वो दर्द से चिल्लाई, ये क्या कर रहे हो? मेरा हाथ सुन्न हो रहा है। लेकिन लड़के ने कहा, बस 1 मिनट और रिया, इसे छोड़ना मत। फिर उसने कहा, और अब बारी मेरी थी। लड़के ने लैब का ताला तोड़कर वो चीज निकाली जो मेरी किस्मत बदलने वाली थी, एक पुराना हाई वोल्टेज टेस्ला कॉइल जिसमें अभी भी करंट बाकी था। लड़के ने बिना सोचे उस नंगे तांबे के तार को कस पकड़ लिया। करंट मेरे शरीर में दौड़ गया। दर्द बर्दाश्त के बाहर था, लेकिन यकीन मानिए ये दर्द उस मौत से तो बेहतर ही था। तभी घड़ी में 12 बज गए। आसमान बैंगनी हो गया और वो नीली रोशनी जमीन पर गिरी। समय पूरा हो चुका था। क्लासरूम का मंजर डरावना था। जो बच्चे पेन किताब पकड़े थे वो कागज और प्लास्टिक के कमजोर म्यूटेंट बन गए। जिन्होंने फोन पकड़ा था वो रोबोट तो बने, लेकिन बैटरी खत्म होते ही मर गए। तभी खिड़की तोड़कर एक विशालकाय लोहे का कबूतर अंदर आया और सब पर हमला कर दिया। सब चिल्ला रहे थे, लेकिन तभी रिया खड़ी हुई। अब वो आम इंसान नहीं थी। उसका पूरा शरीर मांस का नहीं, बल्कि पारदर्शी नीली बर्फ का बन चुका था। उसने बस अपना हाथ उठाया और उस विशाल पक्षी को हवा में ही जमा दिया। वो अब आइस क्वीन बन चुकी थी। और लड़का जब आगे बढ़ा तो लड़के के शरीर से नीली बिजली कड़क रही थी। लड़का अब इंसान नहीं, एक चलता फिरता बिजली घर था। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछली बार हम शिकार थे, लेकिन इस बार हम शिकारी है। लड़के ने अपनी उंगली से एक लाइटनिंग बोल्ट छोड़ा और सामने खड़ी दीवार को उड़ा दिया। दुनिया का अंत तो बस शुरुआत थी। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। नेक्स्ट पार्ट जल्द आएगा।